हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभु दयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 7.1 पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में क्लास 9 की प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण एक का समद्विभाजक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग है ABD के। तो दोस्तों, त्रिभुज ABC, सबसे पहले ABC देखते हैं। ABC ऊपर वाला, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है त्रिभुज ABD। हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों, सर्वांग करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ को सर्वांग दर्शाएं तो चार चीज़ें हैं जिनके जरिए हम किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग दर्शा सकते हैं। सर्वांग का मतलब होता है दोनों त्रिभुज एक दूसरे के हूबहू। तो पहले से कुछ नियम बने हुए हैं जिनके आधार पे हमें इन्हें सर्वांग दर्शाना। तो देखिए, पहला नियम है SSS। अब SSS है क्या? भुजा 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 नियम। तो पहला भुजा भुजा नियम। दूसरा है SSAS नियम, और तीसरा नियम है ASA नियम, और चौथा है RHS नियम। तो देखिए दोस्तों, है क्या? पहला है भुजा भुजा नियम, दूसरा है भुजा कोण भुजा नियम, और तीसरा नियम है कोण भुजा कोण नियम, और चौथा है समकोण कर्ण भुजा नियम। इनसे किसी भी दो त्रिभुजों को हम सर्वांग दिखा सकते हैं। यानी एक त्रिभुज की, जैसे SS नियम है, तो किसी एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, दूसरे त्रिभुज से तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसमें SSS नियम प्रयोग होता है। जैसे इसमें करके देखेंगे हम अभी। तो हमें दिया गया है कि AC और AD बराबर है, और कोण जो A है, AB है, ये वाली भुजा, वो कोण एक की समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक दोस्तों क्या होता है? कोण की हो चाहे भुजा की हो, कोण की अगर समद्विभाजक है तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। यानी ये कोण ACAB और कोण BAD दोनों बराबर होंगे। तो देखिए, हम इसको हल करते हैं। सर्मा तीन चीज़ इसमें बराबर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि AC बराबर है AD के। AC बराबर है AD के, ये हमें दिया है किताब में, क्वेश्चन में दिया है कि AC है और AD है, वो दोनों बराबर हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, जो मैंने कोण बताए थे, चाहे तो CAB कह लीजिए, BAC कह लीजिए, एक ही बात है। तो कोण CAB बराबर है कोण BAD के, कोण BAD के। अब क्यों बराबर हैं? AB भुजा है, AB भुजा कोण एक की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है मतलब है दोनों को समान भागों में बांटेगी। अच्छा, अब तीसरी देखिए दोस्तों, AB भुजा ऊपर वाले में ABC में भी है, और AB भुजा ABD त्रिभुज में भी है, यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो भुजा AB बराबर भुजा BA कह लीजिए, AB कह लीजिए, एक ही बात है। ये है वो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों में है, उसे उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। तो AB बराबर हो गई AB। देखिए दोस्तों, चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई, पहली भुजा, फिर कोण, और फिर भुजा। तो इसमें लिख देंगे हम SAS नियम से SAS नियम से है क्या? त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज ABD के। यह हमें दिखाना था। हम देखिए, प्रश्न नंबर 2 है
ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी ए डी बराबर बी सी है तथा कोण डी ए बी और बराबर है कोण सी बी एक है। तो सिद्ध कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें सिद्ध करना है ए बी डी वह सर्वांगसम है बी ए सी के और बी डी बराबर है ए सी के और एक कोण है ए बी डी बराबर है बी ए सी की। तो देखिए चित्र में देखते हैं हमें दिया क्या गया है। पहले सबसे पहले दिया गया है ए डी बराबर बी सी यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। डी ए बी यहाँ से शुरू करिए डी ए बी ये पूरा कोण, इसके बीच में लाइन है तो लाइन को हटा के देखें तो ये पूरा कोण बराबर है कोण सी बी ए, ये सी ये बी और ये ए यानी ये पूरा कोण, ये दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी डी में ए बी डी व बी ए सी में ए डी बराबर बी सी ये हमें दिया है। और साथ में क्या दिया है, हमें दिया है कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के। और देखिए दोस्तों ये भुजा ए बी, ये ए बी डी में भी है और ये भुजा ए बी सी में भी है, या जो भी नाम दिया गया है ए बी डी और बी ए सी में भी है और ए बी डी में भी है। तो ये भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर ए बी और कारण में लिख देंगे दोनों क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, दो त्रिभुजों में है, दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए बराबर है। तो देखिए दोस्तों तीन चीजें हो गई, दो भुजा और एक कोण हो गया। तो हम कह देंगे एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है बी ए सी के। अब देखिए दोस्तों आगे वाला पॉइंट नंबर 2 है। 2 हमें दिखाना है बी डी बराबर ए सी। अब देखिए दोस्तों बी डी और बी सी है कहाँ, ये रही बी डी भुजा, त्रिभुज ए बी डी की भुजा है और दूसरी है वो है ए सी। तो ए सी है बी ए सी त्रिभुज की, बी ए सी त्रिभुज की है। तो हमने अभी अभी इन दोनों को सर्वांगसम दिखाया है। तो अगर हम किसी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ये दोनों अभी हमने दिखाए हैं ए बी डी बराबर बी ए सी सर्वांगसम है। तो बी डी और ए सी भी क्या हो जाएंगे बराबर। इसमें कारण में लिख देंगे बाई सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। ऐसे तीसरे का जवाब हो जाएगा यही बाई सी पी सी टी, इसका तीसरे का हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर है किसके कोण बी ए सी के। ए बी डी ये वाला कोण बराबर है कोण बी ए सी इस कोण के, क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का हो गया और ये त्रिभुज का, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो लिख देंगे बाई सी पी सी टी। प्रश्न नंबर 3 है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो दर्शाइए सी डी रेखाखंड ए बी का समद्विभाजन करता है। ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी हमें दिखाना है वो है कि ओ बी बराबर है ओ ए के, ओ बी बराबर है ओ ए के। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसमें ओ डी ए और ओ बी ओ सी अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दे तो हम कह सकते हैं कि ओ बी और ओ ए दोनों बराबर हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं त्रिभुज का नाम लूंगा, त्रिभुज बी ओ सी व त्रिभुज ओ ए डी में। अब देखिए दोस्तों ये भुजा
ए बी पर ए डी और ये बी सी लंब है। तो दोस्तों अगर लंब है तो लंब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसा कि हमें दिखाया भी गया है कि कोण डी ए ओ एक समकोण है और सी ओ ये सी बी ओ भी एक समकोण है, और साथ में हमें बी सी बराबर क्या दे दी, डी ए दे दी। ये किताब में हमें दिया गया है कि बी सी और डी ए दोनों बराबर हैं। तो शुरू करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वही लिख देते हैं। डी ए बराबर है बी सी, और ये है हमें दिया गया है कि दोनों भुजाएं बराबर हैं। साथ में ही कोण है सी बी ओ बराबर है डी ए ओ के। कारण में लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री है, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब देखिए दोस्तों, एक लाइन अगर कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, अगर कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनके सम्मुख ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे कोण बी ओ सी बराबर है कोण डी ओ ए के। कारण में लिखेंगे शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो दो तीन चीजें हो गई, एक भुजा और दो कोण। तो इसमें नियम लग जाएगा दोस्तों ए एस ए नियम से। अब ऐसे ऐसे नियम से क्या है कि त्रिभुज बीओसी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ ए डी के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा। और ओ बी और ओ सी दोनों बराबर हैं, यानी जो ये सी डी है वो ऊपर इसे काट रही है और दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर रही है। ए बी को समद्विभाजित कर रही है मतलब समान दो भागों में विभक्त कर रही है। तो ओ बी और ओ ए दोनों भाग बराबर हो गए। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो सी डी भुजा है, रेखाखंड सी डी है, वो ए बी को समद्विभाजित करती है। यहाँ यही हल हो गया भाई। सी पी सी टी लिख दो यहाँ, सी पी सी टी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।